जी, सबसे फेवरेट टॉपिक सबका जी, क्रिकेट। तो बड़ी खुशी की बात है जी, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान ने माशाल्लाह टेस्ट सीरीज जीती है। हम लोगों को ये गुमान हो गया था कि अब तो पाकिस्तान में क्रिकेट ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट बांग्लादेश, या उससे पहले भी जब पाकिस्तान के अंदर टीमें आ रही थी तो हम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, उसके अंदर काफ़ी वजूहात थी। एक बात तो इसके ऊपर डिस्कस करना फजूल ही है ना, कि मैं अब ये बताऊं कि हमने स्पिन विकेट्स बनाई और उसकी वजह से हमने इंग्लैंड को हरा दिया। तो लेकिन इसकी भी हम अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो हमें ये चीज़ समझ आ सकती है कि हम ये काम पहले क्यों नहीं कर सके। देखें, इवन अगर कोई टीम जाती है ना बांग्लादेश में खेलने के लिए, तो बांग्लादेश की टीम वहां पे नहीं किसी को जीतने देती। आप श्रीलंका चले जाएं, कोई टीम भी भेज दें, श्रीलंका की कंडीशंस उनके लिए बहुत टफ हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क था कि जो मेहमान नवाजी में एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा हुआ था कि मेहमानों को इस तरह फैसिलिटेट करो कि उन्हें ये फील हो कि ये हम अपनी होम कंट्री में खेल रहे हैं और पाकिस्तान आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान खेल रहे हैं। अब इसकी एक वजह तो मैं जो समझता हूं कि फ्लैट ट्रैक्स बना के दे देना, शायद उसके अंदर बाबर आजम का भी कोई अमल दखल होगा कि बाबर आजम स्कोर करना चाहता होगा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो जाए। इस बात के अंदर तो कोई शक नहीं है कि बाबर आजम इज स्टिल नंबर 1 बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान और दुनिया के बहुत अच्छे बैट्समैन में आता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी टेक्निक वगैरह सारा कुछ अच्छा है, ठीक है। उसके ऊपर अभी एक बैड पैच चल रहा है, वो अच्छे बैट्समैन के साथ ये बैड पैच वाला सीन हो जाता है, तो बाबर आजम का भी वही है। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वाई यू नॉट मेकिंग स्पिनिंग ट्रैक्स, कि आप मतलब स्पिनिंग ट्रैक्स बना नहीं रहे जहां जो आपकी स्ट्रेंथ थी। जहां पे आप देखें ना कि 2 बॉलर्स ने पूरी टीम को लटा के रख दिया। ये वही टीम थी जिसने पहले मैच के अंदर 800 प्लस रन किए और उसके बाद बाकी दोनों मैचेस में उन्होंने स्ट्रगल किया। सिर्फ 2 बॉलर थे, साजिद और नुमान, उन्होंने इस पूरी की पूरी टीम को लटा दिया। वो भी परेशान हो गए कि ये कहाँ से निकालनी है बॉलर। हालांकि साजिद पहले भी खेला हुआ है, नुमान पहले भी खेला हुआ है, और मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे लोगों के होते हुए आप लोगों ने इन्हें पीछे क्यों रखा हुआ था, कि मतलब किस चीज़ के इंतज़ार में थे आप कि जब बिल्कुल हम डेड हो जाएंगे तो तब जाके हम इन्हें निकालेंगे। तो एक और वजह जो हमारी हार की थी, वो दोस्तियां यारियां जो कि हमारी टीम में चलती रही हैं शुरू से, उसके अंदर ये था कि मैंने ये चीज़ भी नोटिस की कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जब बाबर आजम कैप्टन था तो वहां पे भी शादाब की कोई जगह नहीं बनती थी टीम में। शादाब यूज्ड टू बी अ गुड बॉलर इन द बिगिनिंग, लेकिन उसके बाद उसने अपनी बॉलिंग छोड़ दी, वो बैटिंग की तरफ ज्यादा उसने तवज्जो देनी शुरू कर दी। उसने यही सोचा कि या तो मैं शुएब मलिक बन जाऊंगा या स्टीव स्मिथ बन जाऊंगा। तो हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। अब एक मैच के अंदर जहां पे आपको स्पिनर की जरूरत थी, तो इन्होंने शादाब को भी खिला दिया और साथ ही इन्होंने खिला दिया जनाब उसामा मीर को भी, जस्ट टू कवर अप फॉर शादाब। शादाब ने उस मैच में ओवर नहीं किया, तो वहां से अंदाजा हुआ कि शादाब तो सिर्फ दोस्ती की बेस के ऊपर ही खेल रहा है और बैटिंग के अंदर भी कोई सच कोई तीर नहीं मारे। फिर उसके बाद आप देखें ना कि यहाँ पे इतने ज्यादा कोई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चलाने वाले लोग ऑब्सेस्ड थे शाहीन के साथ, कि वो कहते थे कि बस शाहीन किसी तरह खेल जाए। अब शाहीन का मसला ये है जी कि शाहीन की वो पेस नहीं रही। जब उसकी वो फास्ट बॉलर है, वो पेस नहीं रही, तो वो इसका मतलब है कि वो इफेक्टिव भी नहीं है। आप किसी एक बंदे के लिए थोड़ी ये क्रिकेट टीम चला रहे हैं। ये क्रिकेट टीम तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, जहां पे कितने लोग कितने साल की मेहनत करते हैं और बेचारे सिलेक्ट नहीं होते। इतने कोई अमीर फैमिली से नहीं होते लोग बहुत कुछ अपना इसके ऊपर अपना टाइम अपना पैसा जाया करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें मौका नहीं मिलता टीम में, तो वो बेचारे बस इसी तरह ही ट्रॉफीज वगैरह और ये वो खेल के उनका टाइम गुजर जाता है। तो वहां पे जब आपको मतलब मौका देने की बारी आती है तो आप परसिस्ट करते हैं कि वही 4-5 नाम ही खेलते रहे कि दे आर द फेस ऑफ पाकिस्तान। फिर हमारी माशाल्लाह से एडवर्टाइजमेंट और उसके बाद मार्केटिंग ऐसी होती है ना कि आपको लगता है कि ये तो जनाब पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। मुझे अभी भी वो वाला इंटरव्यू याद है जी रोहित शर्मा का,
जिसके अंदर रोहित शर्मा से किसी ने सवाल किया था कि आप जी उसके ऊपर शाहीन को नहीं खेल पा रहे, कुछ इस तरह का सवाल था। तो रोहित शर्मा ने कहा जी कि अब हम इंडिया में शाहीन जैसा बॉलर कहाँ से लाएं, अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें उसमें। और हमारे ये तो सर के ऊपर चढ़ गए कि भाई देखो जी, अब हम मतलब मैं नंबर 1 बॉलर हूँ और मेरे साथ जनाब नंबर 1 बैट्समैन भी यहाँ पे मौजूद है, तो अब तो पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। हालांकि ये सब कुछ फ्रॉड था जी, शुरू से आज तक ये फ्रॉड ही चल रहा है कि बस 1-2 किसी मैचेस में ये परफॉर्म कर देते हैं, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस हो जाती है नील, क्योंकि पीछे इनकी कोई ऐसी वो नहीं है ना, स्ट्रगल नहीं है, मेहनत नहीं है ऐसी। शुरू में इन्होंने की थी आगे टीम में, लेकिन उसके बाद ये बन गए ना सुपरस्टार, फिर इन्हें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की तो जरूरत ही नहीं है ना। डोमेस्टिक प्लेयर जो होते हैं बहुत लो लेवल के होते हैं, लेकिन ये हाई लेवल के लोग हैं, तो इन्होंने खेलनी है या तो जाके PSL या फिर इन्होंने खेलनी है जनाब पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करना। फिर उसके अंदर हारिस रऊफ, वसीम भाई ने पिछले दिनों एक बात की थी और मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि हारिस रऊफ का वो वाला फैक्टर तो नजर ही नहीं आता जो फास्ट बॉलर का होता है, कि वो किसी बैट्समैन को बीट करवा के आउट करे, वो वाली बात ही नहीं है। हारिस रऊफ आउट उस वक्त करता है जब कोई बंदा उसे शॉट खेलता है। तो ये किस तरह का फास्ट बॉलर है जी, ये तो मतलब उस तरह तो मजा नहीं आया ना। 150 प्लस के आप बॉलर हैं और आप उस तरह नहीं आउट कर सकते कि वो इम्पैक्ट लेके नहीं आ रहे। तो उसमें देखें, ये दोस्तियां यारियां थी जिसकी वजह से पहले पाकिस्तान की टीम गिरी थी। अभी अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अरसे बाद हमें एक विक्ट्री मिली, और देखें हम सेकंड टेस्ट के बाद ना बड़े सर्टन थे कि अब हम इन्हें हरा लेंगे। तो ये वाली चीज जी पाकिस्तानी कौम चाहती है। अब हम पीछे वाली बातें सारी भूल गए। अभी आप देखें ना सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह साजिद और नुमान ही चल रहे हैं। ऑल्दो आपके बाकी मतलब परफॉर्मेंसेस कुछ और अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वो अच्छी नहीं हो सकी। तो यही है कि अब हमने फ्यूचर की तरफ देखना है। देखें आप इतना ज्यादा और इससे साजिद और नुमान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए खेलेंगे। इन्होंने एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए खेलना है जिस तरह की इनकी एजेस हैं अब, लेकिन आपको अब अकॉर्डिंगली प्लान करना है, रादर देन थिंकिंग अबाउट जस्ट फ्यू पीपल के आप वो कर लें, अपना टीम उसके गिर्द आप बनाना शुरू कर दें। आपने उस तरह नहीं करना। आपने ये करना है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है उसे आपने प्रॉपर तरीके से देखना है कि वाकई ये है भी या नहीं है। अगर है तो उसे आप उसी तरह एड्रेस करें। किसी का नाम छुपाने की जरूरत नहीं होती कि किसी को छुपा के बस इसे खिला दिया जाए, ये कोई बात नहीं है जी। ये इससे निकले, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा जी अप्रिशिएट करता हूँ आकिब जावेद साहब को, जिस तरह उन्होंने सबसे पहले लाहौर कलंदर का ब्रांड उठाया, उसी तरह अभी वो आए हैं। आते साथ ही जिस तरह मैंने सुना है कि ये इन्हीं का ही डिसीजन था स्पिन विकेट्स का, उससे देखें हमें फ़ायदा हो गया। तो इट मीन कि ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटिंग ब्रेन, और इसी तरह के आपको डिसीजन लेने हैं जी आगे भी। मैं ऑल्दो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि आपका एक न्यूट्रल एवेन्यू होना चाहिए जिसके ऊपर दोनों टीम्स को बराबर का मौका मिले, और वो असल मुकाबला होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी आप किसी न्यूट्रल एवेन्यू पे या न्यूट्रल पिच के ऊपर खेलेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल नहीं होती। पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत बुरी है, ना ये बैटिंग कर सकते हैं ना ये बॉलिंग कर सकते हैं। मतलब इनके अंदर वो वाला एक्स फैक्टर है ही नहीं जो किसी ज़माने में होता था जी। वसीम अकरम होते थे, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, मतलब उसके बाद तो ये चीज़ देखने में नहीं मिली। लास्ट जो हमने देखा था वो सिर्फ आसिफ और मोहम्मद आमिर थे, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली। तो बस जी इतना ही है। मेरे ख्याल में लंबी होगी है वीडियो, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी जी। तो थैंक यू वेरी मच।